हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद, साम्यवाद और रूसी की क्रांति का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ये वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन बनाने के लेकर के बात किया जाएगा, ताकि आप लोग अपने से क्वेश्चंस को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका खुद से आप बिल्ड करिए और खुद से आप क्वेश्चंस को बनाइए और आंसर उसका खुद से कीजिए। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी बने रहें। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आगे के इस वीडियो में हम और भी सुधार करेंगे, इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अवश्य डालें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन क में दिया है सेंट साइमन, ऑप्शन ख में दिया है चार्ल्स फुरिये, ऑप्शन ग में दिया है रॉबर्ट ओवेन और ऑप्शन घ में दिया है लुई ब्ला। तो इन सारे के सारे ऑप्शंस में कौन आपका सही जवाब होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो इंग्लैंड में जो समाजवाद का जनक माना जाता है बच्चों, वो आपको रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। तो ऑप्शन ग बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, यानी जो प्रथम इंटरनेशनल थी उसकी स्थापना कब कहाँ हुई थी। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन क में रूस में हुई थी, ख फ्रांस में हुई थी, ग जर्मनी में हुई थी और घ लंदन में हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो आपका लंदन में हुई थी। ऑप्शन घ बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ऑप्शन क में बात करें तो ये फरवरी की क्रांति कहा जाता है, मार्च की क्रांति कहा जाता है, अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है या नवंबर की क्रांति कहा जाता है। तो 1917 की जो पहली रूसी क्रांति थी बच्चों, उसे फरवरी की क्रांति कही जाती है। तो तीसरा का ऑप्शन यहाँ पे क बिल्कुल सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पे दिया है, केरेंस्की ने किया था, ट्राटस्की ने किया था, लेनिन ने किया था या स्टालिन ने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति का नाम था बच्चों, वो आपका था लेनिन। ऑप्शन ग बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलता क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, यानी 1917 के समय वो कौन सा शासक था जो रूसी क्रांति के समय था। ऑप्शन क में दिया पीटर महान, ऑप्शन ख में दिया अलेक्जेंडर प्रथम, ऑप्शन ग में दिया निकोलस प्रथम और ऑप्शन घ में दिया निकोलस द्वितीय। तो 5 नंबर क्वेश्चंस का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका होगा निकोलस द्वितीय। इस समय यानी कि 1917 की रूसी क्रांति के समय वो रूस का क्या था, जार था या शासन था। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ऑप्शन दिया है लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन ख में दिया है मैक्सिम गोर्की और ऑप्शन ग में दिया है लेनिन और ऑप्शन घ में दिया है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। तो साम्यवादी जो घोषणा पत्र लिखने वाले थे बच्चों, वो आपका थे यहाँ पे ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा, घ आपका बिल्कुल सही होगा, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि अप्रैल थीसिस, ठीक है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। ऑप्शन क में दिया है लेनिन ने, ऑप्शन ख ट्राटस्की ने, ऑप्शन ग केरेंस्की ने और ऑप्शन घ स्टालिन ने। तो अप्रैल थीसिस तैयार करने वाले जो थे बच्चों, उनका नाम था लेनिन। ऑप्शन क बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 8 नंबर में कि युद्ध और शांति, जिसको वार एंड पीस कहा जाता है, नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन क में यहाँ पे दिया है प्लेखानोव थे, ऑप्शन ख में दिया है टॉलस्टॉय थे, ऑप्शन ग में गोर्की था और ऑप्शन घ में तुर्गनेव था। तो युद्ध और शांति, वार एंड पीस के जो लेखक थे बच्चों, वो आपका थे टॉलस्टॉय। ऑप्शन ख यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नई आर्थिक नीति, जिसको नेप भी कहा जाता है, के जन्मदाता कौन थे।
ऑप्शन क में कार्ल मार्क्स थे, ऑप्शन ख में स्टालिन थे, ऑप्शन ग में लेनिन थे और ऑप्शन घ में ट्राटस्की थे। तो नई आर्थिक नीति का या जिसको नेप कहते हैं, इनके जो जन्मदाता थे बच्चों वो आपका लेनिन थे। तो ऑप्शन ग भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन क में दिया है जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था, ख में जार निकोलस द्वितीय ने किया था, ग में क्रेंस्की ने किया था या ऑप्शन घ में ट्राटस्की ने किया था। तो लाल सेना का गठन करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था ट्राटस्की। ऑप्शन यहाँ पे घ बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन घ ट्राटस्की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का था चेका क्या था। ठीक है, चेका के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन में यहाँ पे देखिए दिया गया है, ऑप्शन क में सेना की टुकड़ी थी, ऑप्शन ख में जो दिया गया है वो विशेष पुलिस दास्ता थी, पादरी वर्ग था या श्रमिक वर्ग था। तो आप लोगों को पता होगा कि चेका क्या था, तो ये एक पुलिस का गुप्त संगठन था। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ख हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में, लेनिन ने ब्रेस्टिलियोस्टक की संधि 1918 में किस देश के साथ की थी? ऑप्शन से यहाँ पे दिए गए। ऑप्शन क की बात करें तो ये इंग्लैंड में, ऑप्शन ख फ्रांस में, ऑप्शन ग जर्मनी में और ऑप्शन घ इटली में। तो लेनिन ने जो ब्रेस्टिलोस्टक की जो संधि की थी 1918 में, वो किसके साथ करी थी? तो वो आपका जर्मनी के साथ करी थी। ऑप्शन ग यहाँ पे सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर में है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ऑप्शन क की बात करें तो ऑप्शन क में यहाँ पे दिया है रूस में हुई थी, ऑप्शन ख जर्मनी में हुई थी, ऑप्शन ग चेकोस्लोवाकिया में हुई थी या पोलैंड में हुई थी। तो साम्यवादी शासन का जो प्रथम स्थापना हुआ था, सर्वप्रथम स्थापना हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो आपका रूस में हुआ था। ऑप्शन क यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है वो खाली स्थान को भरने वाला है। तो खाली स्थान में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहता है कि क्रीमिया युद्ध में रूस की खाली जगह हुई। तो क्रीमिया युद्ध में रूस की क्या हो गई? पराजय हो गई, यानी रूस यहाँ पे हार गया था क्रीमिया युद्ध में। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल के लेखक थे। तो दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो ये कार्ल मार्क्स थे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कार्ल मार्क्स। अगला लेनिन खाली जगह दल का नेता था। तो लेनिन किस दल के नेता था? तो ये बोल्शेविक दल का नेता था। किसका था? बोल्शेविक दल का ये नेता था। अगला क्वेश्चन है लेनिन का जन्म खाली जगह में हुआ था। तो लेनिन का जो जन्म हुआ था वो 1870 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है लेनिन का उत्तराधिकारी खाली जगह बना। तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी बना था बच्चों वो कौन बना था? स्टालिन बना था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन बना। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था खाली जगह देश में। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो इस तरीके से ऐसे खाली जगह वाले क्वेश्चंस का आंसर भी हमने यहाँ पे भर दिया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन सही गलत का चयन करने पर। सही गलत का क्वेश्चंस में क्या दिया गया है तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सेंट साइमन स्वप्नदर्शी समाजवादी था। जो सेंट साइमन था वो स्वप्न दर्शन समाजवादी था। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया है, देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रूस में की गई। तो बताना है आपको कि सोशल जो डेमोक्रेटिक पार्टी था उसकी स्थापना रूस में करी गई थी। तो ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये रूस में नहीं करी गई थी। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के समय रूस का शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय था। तो रूसी क्रांति के समय रूस का जो शासक था वो जार अलेक्जेंडर द्वितीय नहीं था। ये भी यहाँ पे आपका गलत था। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर आपको बताया था कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। अगला क्वेश्चन है नारोदिक आंदोलन रूस में हुई थी। जो नारोदिक आंदोलन थी वो कहाँ? रूस में हुई थी। यहाँ पे आपको सही गलत का चयन करना है।
तो जो नारोदिक आंदोलन हुआ था बच्चों, वो आपका रूस में ही हुआ था, तो इसलिए ये कथन आपका क्या है, सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कमिंटर्न की स्थापना लेनिन ने की थी, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है, कमिंटर्न की स्थापना लेनिन ने ही किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे सही क्वेश्चंस का भी आंसर यहाँ पे हो गया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन में सारणी दिया गया है और उसी के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो आप फर्स्ट सारणी को देखिए और यहाँ पे देखिए कि इंग्लैंड में जो समाजवाद के जनक थे उनका नाम था रॉबर्ट ओवेन। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, रॉबर्ट ओवेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन किया था। यानी कि 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था। तो आपको यहाँ पे इसका भी जवाब देना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इस सारणी में देखिए नंबर 2 में, तो ये कार्ल मार्क्स दिया है 1867 में और दास कैपिटल दिया है। तो दास कैपिटल के जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। और ये कब किया था, तो 1867 में। तो इसमें आपको क्या लिखना है, कार्ल मार्क्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 का था कि आतंकवादी निहिलिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था। अब इसके लिए आपको नंबर 3 को देखना है। देखो यहाँ पे निहिलिस्ट आंदोलन दिया है, रूस दिया है और आतंकवाद दिया है। तो ये जो आतंकवादी निहिलिस्ट आंदोलन था वो कहाँ हुआ था, रूस में। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, रूस लिख देना है। अगला क्वेश्चन है रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था। अब यहाँ पे देखिए नई आर्थिक नीति रूस, लेनिन। तो यहाँ पे पूछा है कि किसने लागू किया था, तो लागू करने वाला व्यक्ति यहाँ पे देखिए तो आपका लेनिन है। तो इसमें भी क्या लिखा जाएगा, लेनिन था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है ग्लासनोस्त और पेत्रोइका की नीति किसने लागू की जिससे सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब यहाँ पे देखिए सोवियत संघ का विघटन हुआ मिखाइल गोर्बाचेव और ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। अब यहाँ पे देखिए तो कहता है सोवियत संघ का विघटन हुआ ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका के। तो कहा किसने किया, तो ये मिखाइल गोर्बाचोव ने किया। तो यहाँ पे लिख देंगे मिखाइल, ठीक है, गोर्बाचेव। और इस तरीके से यहाँ पे उपयुक्त सारणी के आधार पर हमने जो क्वेश्चन दिए गए थे उसका भी हमने उत्तर यहाँ पे कर लिया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मिलान करना है। कॉलम अ से कॉलम ब का सही आपको मिलान करना है। तो चलिए अब हम लोग भी यहाँ पे मिलान कर ही लेते हैं। जैसे दिया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब एक कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो था वो क्या था, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था ये यहाँ पे मार्क्स और एंगल्स की यहाँ पे मिलान हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला के ग के साथ। फिर केरेंस्की किसी व्यक्ति का नाम था। तो ये किससे संबंधित है, तो केरेंस्की आपका जो संबंधित है वो स्टालिन से संबंधित है। तो यहाँ पे स्टालिन में इसका लग जाएगा टिक आउट। फिर उसके बाद कहता है ड्यूमा। ड्यूमा क्या है, तो ड्यूमा रूसी संसद है, ये रूस का संसद है। फिर ग्लासनोस्त ये क्या है, तो ये मिखाइल गोर्बाचोव से रिलेटेड है। तो इसमें इसको किस में मिला देंगे, मिखाइल गोर्बाचोव में। लौह पुरुष, ठीक है, लौह पुरुष क्या थे, तो लौह पुरुष आपका थे मेंशेविक दल का नेता। तो लौह पुरुष को किस में मिला देना है, मेंशेविक दल का नेता भी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे खाली जगह को भी अच्छे से फिल कर लिए और साथ में जो क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले कंटेंट पे। तब तक चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।